हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो सबसे पहले यहाँ से हम कुछ एनर्जीज चेक करेंगे आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन के एनर्जीज बताइए, क्या एनर्जीज है। सो यहाँ से पहले हम कुछ एनर्जीज चेक कर लेते हैं, देन फिर मैं आपको आगे की एनर्जीज बताऊँगी। हार्ट ब्रेक, ओके, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी नंबर 9। हैप्पी फैमिली, ठीक है, नंबर 4। डोर टू वैल्यू की एनर्जी है यहाँ पर, नंबर 31। ठीक है, तो यहाँ इसी के साथ साथ मैं और कार्ड्स भी लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इवनिंग एनर्जीज क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली एंड 10 ऑफ कप सेम ही एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, यहाँ पर आपको मैं डेट्स और मंथ्स बता देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो मुझे डेट्स, बर्थ डेट्स दिखाई देती है वो है 3, 8, 10, 9, 16, 7, 13, 3, 5, 31, 4 और 9, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको मंथ बताऊँ, बर्थ मंथ, तो यहाँ पर मुझे सितंबर, अप्रैल और मार्च, अगस्त, अक्टूबर एंड जुलाई, मई, तो ये मुझे दिखाई देते हैं बर्थ मंथ्स, ठीक है। ऑलराइट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, एंड ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, इसके चांसेस हैं। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो, बिकॉज यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है। ऑल्सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी प्रेजेंट है, और 10 ऑफ कप्स के साथ हो सकता है कि इन्होंने शादी कर ली है आपको धोखा देकर, कि आपके साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी ये कहते हैं, इनका कहना है कि फैमिली प्रेशर या कुछ अदर एक्सक्यूजेस इन्होंने दिए होंगे कि इन्होंने वहाँ शादी कर ली है। मे बी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। उन लोगों के लिए भी रीडिंग है जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, काम एंड ऑल, इन सब चीज़ों में लगा हुआ हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, या टाइम, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सेम वर्क प्लेस हो सकता है आप दोनों का, तो उनके लिए भी सेम वर्क प्लेस या वर्क प्लेस सेम दिख रहा है। तो ये जो एनर्जीज बताई, तो ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो ब्रोकन हार्ट की एनर्जी को देखेंगे। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। शायद ये इंसान क्या कर रहा है या फिर क्या हो रहा है, इसका अंदाज़ा शायद आपको पहले ही लग गया था।
एक होता है ना कि हमें इंट्यूशन मिल जाती है या हमें इंट्यूशन आ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ चीज़ें मिसिंग है या पहले जैसी नहीं है। शायद ये पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ करते थे बहुत ज़्यादा, और उससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इनका मन करता था ये आते थे, इनका मन करता था चले जाते थे, बहुत इम्पल्सिव होकर के डिसीजंस लेते थे, जल्दबाजी में चीज़ें करते थे। तो इनकरेक्ट ठहराव नहीं था रिलेशनशिप में। वो जो एक स्टेबल होता है ना तरीका, वो स्टेबल वे था नहीं इनका। तो ये स्टेबिलिटी दे नहीं पा रहे थे आपको, और मुझे लगता है इन सब चीज़ों की वजह से शायद इनका गुस्सा भी हो सकता है बहुत तेज़ हो, या कभी भी कुछ भी बोल देना, कभी भी कुछ भी एक्शन ले लेना, ये वाला सीन इस इंसान का रहा है, जिसकी वजह से ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा है आपने, बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है। इस इंसान ने बहुत बार आपका दिल दुखाया है, कभी अपनी बोली से तो कभी अपने एक्शन से। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जैसे आपको पता तो पहले ही चल गया था कि ये पर्सन जो है धीरे धीरे मुझसे दूर होते जा रहे हैं, या ये पर्सन की कुछ तो चल रहा है। तो आई थिंक ऐसी एनर्जी आपको ऑलरेडी पहले ही मिल गई थी। हैप्पी फैमिली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या फैमिली ही एज अ थर्ड पर्सन हो सकती है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी हुई है। रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या पर्सन ने अभी अभी न्यूली मैरिड है, ये भी दिखाई देता है कि अभी शादी की है इस इंसान ने। तो चांसेस है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन के चांसेस है, क्योंकि इस फ्रेम में 3 लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर 10 ऑफ कप्स, यानी कि हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी एनर्जी दिख रही है। या आपको बाद में पता चला कि इस इंसान के जो एक्शंस है वो इस तरीके से क्यों हो रहे हैं। ये इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं, मन करता है बात करते हैं, नहीं करता है नहीं करते हैं। पहले तो आपकी फीलिंग्स की परवाह करते थे ये कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, आप ओवर थिंकिंग ना करो, कुछ गलत ना सोचो, डाउट ना लेके आओ। बट एक टाइम आपने ये भी देखा कि इन्होंने परवाह करना भी बंद कर दिया, सोचना भी बंद कर दिया कि आपको कैसा लग रहा होगा, या आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे। तो एक होता है ना कि केयरलेस एनर्जी, तो वो एनर्जी मुझे इस इंसान की दिखाई देती है कि ये चीज़ इन्होंने की है। डोर टू वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि पैसे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पैसे बहुत इम्पोर्टेंट, ये सबके लिए है। आपके पर्सन अगर ये बोल रहे हैं ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, काम है, ये है, तो उनके लिए भी एनर्जी है, और बाकी सबके लिए भी एनर्जी, जो भी आपकी सिचुएशन है। देखो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। ये इनकी थिंकिंग है, ये इनका सोचना है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो फिर मेरे पास सब कुछ है। शायद हो सकता है कि इनकी गलतफहमी भी हो, क्योंकि कहते हैं कि पैसे तो हो जाते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते पैसों से ख़रीदे नहीं जा सकते। हम किसी से अच्छे रिश्ते बनाते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनते हैं, या प्यार, कोई हमसे प्यार करे तो पैसे से नहीं होती हैं वो चीज़ें। वो जेन्युइन कनेक्शंस जो है वो दिल से बनाए जाते हैं, केयर करने से बनाए जाते हैं, रिस्पेक्ट करने से बनाए जाते हैं। बट आई थिंक इनकी सोच ये कि पैसे से सब कुछ होता है, पैसा है तो सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ये इंसान पैसे के पीछे भी बहुत ज़्यादा भागते हैं। ये भी दिखता है कि इनके ऊपर लॉन्स वगैरह हो सकते हैं, जिसकी टेंशन इनको बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी पैसे के पीछे बहुत भागते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा काम कर लूँ, कुछ और एक्स्ट्रा अर्न कर लूँ तो मेरा ही बेनिफिट है। ये वाला सीन भी इस इंसान का, इस वजह से भी ये आपको बोलते होंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ एंड ऑल, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा होगा तो सब मेरे पास होंगे, वरना कोई नहीं होगा। तो इस वजह से इस इंसान को ना पैसे के पीछे कहीं ना कहीं ज़्यादा भागना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में इग्नोरेंस बहुत आ रही है। ठीक है, चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे ये पर्सन ना, इस पर्सन को आप इंस्पायर करते हो, ये एक एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने आपको बोला भी हो कि आप उनको इंस्पायर करते हो, बट यहाँ पर ये एनर्जी बहुत क्लियर है कि आप
ये हो सकता है कि आप बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है आप साथ में मिलके कोई बिज़नेस कर रहे हो एंड आप हमेशा कहीं ना कहीं इनको इंस्पायर करते हो, आप हमेशा इनको गाइड करते हो, या तो आप गाइड करते हो या इनको इंस्पायर करते हो। ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है और आपकी गाइडेंस, आपकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं उनके लिए काम भी करती है, उनको काम आती है। अभी यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये कि ये पर्सन ना आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन इनकी थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पर्सन ने धोखा दिया है। तो वो इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपका जो रिएक्शन आएगा या आपका जो गुस्सा होगा या नाराज़गी होगी उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो करेज, वो हिम्मत नहीं है कि आपको फेस कर सके। ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनके पर्सन ने चीट किया है, ठीक है। बात करनी है उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा ना आपका साथ उनको मिला है, ठीक है। आपने उनको बहुत हेल्प की है, आपने उनको बहुत एडवाइजेस दिए हैं। तो मुझे लगता है जैसे कि इनको फिर से आपकी हेल्प की नीड है, आपकी नीड है। हो सकता है आपने इनको हील भी किया हो बहुत सारी चीज़ों से। आप हीलर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो सकता है आपने इनको हील भी किया हो, चांसेस हैं, यहाँ पर दिखाई देता है। तो इनको आपकी फिर से ज़रूरत है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं मतलब वो करेज नहीं दिख रहा है इस पर्सन के अंदर कि आपसे आके बात कर ले, ठीक है। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत लाइट एनर्जी है एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ है। ये कॉम्बिनेशन पता है क्या है कि ये इंसान की ना, अब अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो ना कमिटमेंट वगैरह, तो मुझे लगता है कि अभी इस इंसान की उतनी हिम्मत नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे सके। उस पोजीशन, उस एनर्जी में नहीं है, या आपको कुछ सॉलिड ऑफर कर सके, आपको कोई सिक्योरिटी दे सके, बिकॉज पेज ऑफ कप्स बहुत ही लाइट एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, क्योंकि इनसे आपको बहुत कुछ मिलता, आपसे उनको बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि हेल्प हो सकती है, हो सकता है आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हो, एडवाइस हो सकती है, आप हमेशा उनको सही एडवाइस करते हो, आप उनको सही सलाह देते हो एंड आप हमेशा उनकी हेल्प करते हो। कहीं ना कहीं इनको जैसे कि आपकी ज़रूरत महसूस होती है अपनी लाइफ में। तो ऐसा लगता है जैसे ये आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ये इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है जो इनको आपसे मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा सपोर्ट जो आपसे मिल रहा है और कहीं और से नहीं मिल रहा है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी मदद जो बेनिफिट सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं है, उसकी वजह से पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। आपके साथ चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते, बल्कि इनको ऐसा लगता है कि आप रहोगे तो शायद ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। इनके पास अभी हाल फिलहाल आपको सॉलिड ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये आके आपको कुछ बोलते भी हैं तो आप ये मान के चलो कि ये जो पर्सन है सिर्फ एक तरीके से यही है कि अभी के लिए बात टल जाए, वही वाला सीन रहेगा। अदरवाइज़ पेज ऑफ कप्स, अभी इनकी एनर्जी नहीं दिखती कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है या फिर इनके पास कुछ सॉलिड है ऑफर करने को। ये एक एनर्जी बताती है जैसे ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा भी नहीं है कि अभी आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं करना चाहते या कुछ ऐसा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ऐसा है कि ये रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी समटाइम्स देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो लोगों की कोई इशू नहीं है, जैसे इनकी शादी नहीं हुई है, दूसरा आप दोनों अनमैरिड हो, फैमिली इश्यूज़ हैं या अदर इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हुए थे, ईगो क्लैशेस हुए थे जिसकी वजह से बातचीत बंद है, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर बने, चाहते हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो, आपके साथ इनकी फैमिली बने, लेकिन अभी रेडी नहीं है, करंटली रेडी नहीं है। इनको टाइम चाहिए उसके लिए, इनको सोचने के लिए टाइम चाहिए, इनको प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर ये पर्सन की शादी हो गई है तो भी ये पर्सन यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं।
आपके साथ किसी न किसी रिश्ते में ये पर्सन रहना चाहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल है तो भी मुझे दिखाई देता है जैसे ये पर्सन ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। सो 3 ऑफ वंस मुझे यहाँ पर ये बताता है 10 ऑफ कप्स के साथ कि ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो। अगर ये अनमैरिड है, फैमिली इशू है या अदर इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, तो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ इनको फ्यूचर कैसे बनाना है, यानी कि आगे की प्लानिंग। अभी तो ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अभी कुछ है भी नहीं सॉलिड ऑफर करने के लिए, बट इन फ्यूचर इनको कैसे आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में। अगर इन्होंने शादी कर ली है, आपको धोखा दे दिया है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट में कैसे आए या किस तरीके से आपके साथ कांटेक्ट में रहे, इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और यहाँ पर जो है फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आप सेपरेटेड हो या आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि ये कैसे रिकन्सिलेशन करें या कैसे चीज़ों को बेटर बनाएं, कैसे अपनी फैमिली को बैलेंस कर दें। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही बेचैनी दिखती है। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स का आना बताता है कि इनका दिमाग, इनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लगातार रीडिंग्स में आ रही है और लगातार काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं। अब देखो, सेम एनर्जी अगर बहुत टाइम से आ रही है, इसका मतलब वो सेम एनर्जी उनकी है। अगर कन्फ्यूज़न की एनर्जी लगातार आ रही है 1 महीने से, तो बिल्कुल वो 1 महीने से ही कन्फ्यूज़ है। 1 साल से भी आ रही है तो 1 साल से भी कन्फ्यूज़ है। अब ये उनका है कि वो डिसीज़न लेने में सक्षम नहीं है, या ये हो सकता है कि आज किसी और बात की वजह से कंफ्यूज है, कल किसी और बात की वजह से कंफ्यूज है, 6 महीने बाद हो सकता है कि कंफ्यूजन तो है लेकिन बात अलग है, कि पहले किसी और बात की कंफ्यूजन थी, अब किसी और बात की वजह से कंफ्यूजन है, ये हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन नहीं चैन की नींद सो पा रहे हैं, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, अगर पिछले कई दिनों से एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब यही एनर्जी है, एंजाइटी है उनको, वो नहीं सो पा रहे हैं रात में। तो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ कि इनका मन शांत नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है ये इंसान का मन कब बेचैन होता है या कब उसको एक अजीब फीलिंग आती है, जब वो सेटिस्फाई नहीं होता है अंदर से। तो मुझे दिखाई देता है कि जैसे ये पर्सन भी अंदर से सेटिस्फाई नहीं है और रातों को जागते हैं, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। बेशक इन्होंने आपको धोखा दे दिया, किसी और से शादी कर ली, जो भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये सेटिस्फाई नहीं है अपनी ज़िंदगी से। और सिर्फ लव लाइफ ही नहीं, ये अपने करियर से भी सेटिस्फाई नहीं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से भी सेटिस्फाई नहीं है। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एक्चुअली आप इनको ये कह सकते हो कि उनको चैन नहीं पड़ रहा। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। समटाइम्स इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यार क्या मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स टावर के साथ है। ऐसा लगता है कई बार इनको अपनी सिचुएशन देख के कि यार जो भी मैंने किया, जो भी चीज़ें हुई हैं, क्या उससे मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, क्या मैंने गलत फैसले ले लिए, क्या मैंने गलत चीज़ें कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस इंसान ने पता है क्या किया, जो ऐसे लोग थे ना इनके पास है, जो ऐसे रिश्ते थे जो इनके साथ हर कंडीशन में खड़े रहने को तैयार थे। इनकी लाइफ में परेशानी चल रही है तो वो खड़े हैं, इनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत है वो खड़े हैं। ऐसे रिश्ते, शायद ऐसे रिश्तों को तो इन्होंने ख़राब कर लिया, उनमें तो इन्होंने ट्रस्ट इशू पैदा कर दिए, या फिर जो एक ट्रस्ट की वजह से जो एक रिश्ता बनता है वही तोड़ दिया। ठीक है, और अब जो इनके पास रिश्ते हैं वो ऐसे जो इनके साथ नहीं देते, इनके साथ खड़े नहीं होते, वो सिर्फ इनसे ले रहे हैं चीज़ें कि हाँ तुम हमारे लिए ये कर दो, तुम हमारे लिए ये कर दो, लेकिन इनके लिए कोई नहीं कर रहा है। तो इनको ना ये चीज़ इनकी लाइफ में हो रही है, इस चीज़ का ये एहसास कर रहे हैं। तो इस वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है क्या मैंने अपनी लाइफ को ख़राब कर लिया है, क्या मैंने बर्बाद कर दी, सारी चीज़ें बिखेर दी अपनी लाइफ में। क्योंकि इस वक्त इनको कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि सब लोग ये चाहते हैं कि ये उनके लिए सब कुछ करते, लेकिन इनके लिए कोई नहीं कर रहा है। तो इस वजह से थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अभी बेशक इन्होंने आपकी जगह किसी को चूज़ किया हो, आपको छोड़ दिया हो, किसी को चूज़ ना किया हो, तो इन्होंने इस कनेक्शन को छोड़ दिया हो, चाहे आपसे लड़ाई झगड़े करके छोड़ा हो, चाहे फैमिली की प्रेशर में आके छोड़ा हो, या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ा हो। यहाँ पर दिखता है कि खुश नहीं है ये। ठीक है, ये है परेशानी। ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन उसके बाद ये पर्सन डिस्टर्ब हो गए हैं अपनी लाइफ में। ठीक है,
सेवन ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को भी ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैंने ज़्यादा चालाकी, क्योंकि आई थिंक ये पर्सन, मुझे लगता है कि ओवर स्मार्ट बनने की भी बहुत कोशिश करते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। इनको लगता है कि मैं ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार इंसान हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये कि झूठ बोलने से बिल्कुल नहीं कतराते। झूठ भी बोलेंगे, मैनिपुलेट भी करेंगे, माइंड गेम्स भी खेलेंगे। इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ यही स्मार्ट पर्सन है, यही समझदार है, यही सब कुछ समझते हैं, बाकी सब बेवकूफ़ हैं, या बाकी किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है, या मैं कैसे भी पागल बना सकता हूँ। हो सकता है इन्होंने आपके पीठ पीछे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी की हों जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, या एक तरीके से चीट करना, मे बी किसी और को डेट करना, किसी और से बात करना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। आपको झूठे वादे करते रहे, वादा इन्होंने कोई पूरा नहीं किया। ऐसा होगा, वैसे करूँगा, लेकिन किया इन्होंने कुछ भी नहीं, सिर्फ कहते रहे। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, ये खुद भुगतेंगे। आपसे इन्होंने झूठ बोला, चलो आपको तो हर्ट हुआ ही हुआ, आपको तकलीफ़ हुई क्योंकि आपने उन पर भरोसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं घाटा इनका भी हुआ है, इनको भी कहीं ना कहीं नुकसान इनको भी पहुंचा है ज़िंदगी में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। ये रिश्ता इनके लिए एक फुलफिलमेंट था, एक तरीके से इस रिश्ते में सब कुछ तो इनको मिल रहा था। इनको जैसा पर्सन चाहिए था वैसे पर्सन आप थे, लेकिन इनकी ओवर स्मार्टनेस की वजह से, इनके बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से, क्लियर बात ना करने की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है। जेन्युइन एफर्ट डाले नहीं इन्होंने वक्त रहते, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। तो घाटा इन्हीं का हुआ है, नुकसान इन्हीं का हुआ है। और इनको फील भी होते हैं चीज़ें कि यार सारी विशेस मेरी पूरी हो जाती, जो मैं चाहता था सब हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो चालाकियाँ हैं ना, वही मेरे पे भारी पड़ गई। तो इनकी चालाकियाँ इन पर ही भारी पड़ रही हैं, और इस वक्त ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस वक्त बहुत अकेले हो चुके हैं। इस वक्त कोई इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं, या मैं ये कहूँ कि कोई इनके लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। जो इनको एक्सपेक्टेशन होती है ना कि कोई इनके लिए करे, वो चीज़ इनको नहीं मिल रही है अपनी लाइफ में इस वक्त। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। आपको लेकर के ये पर्सन थोड़े से उलझे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। ओवर थिंकिंग करते हैं कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा होगा इस टावर मोमेंट के बाद, या धोखाधड़ी के बाद आप क्या सोच रहे होगे, आपके दिमाग में उनकी क्या इमेज बनी होगी, क्या आप अभी भी उनके ऊपर मतलब थोड़ा भी भरोसा करते हो, या बिल्कुल कोई भरोसा नहीं रहा है, आप उनके लिए कुछ फील करते हो या नहीं करते हो, अभी आपको उनकी परवाह होती है नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें सोचने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये इनके दिमाग में अब ये चीज़ें चल रही है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे होगे। जैसे आपके दिमाग में चलता है ना कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, या वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वैसे उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं चल रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, आप उनके लिए कैसा फ़ील कर रहे हो, इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा होगा। दूसरा, मुझे लगता है इनको किसी तरीके की मदद की भी ज़रूरत है, तो ये भी सोच रहे हैं कि आपसे मदद मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, और अगर मांगेंगे तो क्या आप उनको मदद करोगे, क्या उतना भरोसा इन्होंने छोड़ा है कि आप उनको मदद कर पाओ। तो ये चीज़ें भी इनके दिमाग में चल रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखो गाइज, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ठीक है, इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है इस एनर्जी में, जो कि ये है कि ये पर्सन सेल्फिश है, ठीक है। ये अपने बारे में पहले सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और अभी भी अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तो ये पर्सन सेल्फिश है, ये मुझे दिखता है। हाँ, आपने उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं उनके लिए, तो उसकी वजह से इस इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है, और ये कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। इनको महसूस हो रहा है कि आप जो है उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, या उनको महसूस हो रहा है कि आपके बिना उनका काम नहीं चल सकता, आपके बिना वो सेटिस्फाई नहीं रह सकते, या आपको आपकी एडवाइस की, आपके सपोर्ट की जैसे उनको नीड है।
अब यहाँ पर ना ये अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, अगेन अलग अलग एनर्जीज है और अलग अलग ही बताऊंगी मैं। सबसे पहले फैमिली प्रेशर की वजह से अगर आप दोनों की बात बंद हुई है, या मैं बोलूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ इशू हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या ट्रस्ट इश्यूज हुए, उसकी वजह से बात बंद हुई है, तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि क्या होगा मेरा फ्यूचर, क्या हम दोनों फिर से एक हो पाएंगे, क्या हमारा एक साथ कोई फ्यूचर है, ये सोचते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर इस पर्सन ने शादी कर लिया आपको धोखा दे करके, तो कहीं ना कहीं अपनी ही लाइफ के बारे में सोच रहे कि मेरी लाइफ आगे कैसी होगी, मैं खुश रह भी पाऊँगा कि नहीं रह पाऊँगा जैसा मैंने सोचा था। लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल मैरिड लाइफ, क्या ये जो मैंने फ़ैसला लिया है, चाहे मैंने फैमिली के प्रेशर में आके लिया है, चाहे मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया है, तो क्या ये फ़ैसला मेरे लिए राइट है, क्या ये फ़ैसला मेरे लिए सही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको अभी भी यही पढ़ रही है कि मेरा फ्यूचर, मेरी लाइफ कैसी रहेगी इन फ्यूचर, क्या ये सही किया मैंने, क्या ये गलत किया मैंने, या ये सही हो पाएगा, ये मेरा फ़ैसला कैसा रहेगा। दूसरा, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये आपके साथ फिर से अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं। हो सकता है आपके बच्चे भी हों, अगर बच्चे नहीं हैं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आपके साथ फैमिली प्लानिंग करने का, कि क्यों ना हम बेबीज़ के बारे में सोचा जाए, कि हम रिकन्सिलिएशन करें, एक दूसरे को समझें और बेबीज़ की बेबी प्लानिंग करें, ताकि हमारे फ्यूचर और भी स्टेबल हो पाए। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि अगर बेबीज़ हो जाएंगे तो हमारा रिश्ता शायद हो सकता है और अच्छा हो जाए, बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, आप एक दूसरे से बात करें। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ एकदम क्लियर हो जाओ हर चीज़ को लेकर के, देन उसके बाद बेबी प्लानिंग करो। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं रिग्रेट तो है, पछता तो रहे हैं आपको खो करके। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है इस इंसान ने सर पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि यार ये मेरे से क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। 9 ऑफ सोर्ड्स, रातों की नींदें भी इस इंसान की उड़ी हुई हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जितना सपोर्ट, जितनी रिस्पेक्ट, जितनी केयर आपने इनको दी ना, इनको नहीं मिल रही है कहीं और से, तो अब इनको बड़ा दुख हो रहा है, खुद से ही नाराज़ है कि क्यों इन्होंने आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया, चाहे वो बहुत इम्पल्सिव होकर के लिया, गुस्से में लिया, या क्यों आपको इन्होंने चीट कर दिया, क्यों इन्होंने फैमिली की बात मान ली और किसी और से शादी कर ली। तो ये सारे रिग्रेट कहीं ना कहीं है, क्योंकि उतना सपोर्ट इनको अपने पर्सन से नहीं मिल रहा है। अगर इन्होंने शादी कर ली है तो, अगर नहीं की है शादी किसी से भी, तो भी यहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो सपोर्ट आपसे इनको मिला था या जो सपोर्ट आप इनको दे रहे थे, वो सपोर्ट अब इनको कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो आपकी ज़रूरत इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है इस वक्त, एंड ये पछता रहे हैं। चाहे इन्होंने ये आपको चीट करके भी पछता रहे हैं, आपको धोखा दे के पछता रहे हैं, ठीक है, आपको छोड़ करके पछता रहे हैं, आपकी बातों को इन्होंने समझा नहीं, सीरियसली नहीं लिया, अंडरस्टैंड नहीं किया, उस चीज़ को लेकर के भी पछता रहे हैं और बहुत रिग्रेट है इनको। जैसे ये एक होता है ना कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये वो वाली एनर्जी है। जैसे इंसान अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है कि यार ये चीज़ें पहले क्यों नहीं आई मेरे दिमाग में, या मुझे जो अब समझ में आ रहा है, या जो मुझे अब क्लियर पिक्चर दिख रही है कि यार वो ज़्यादा बेटर थी मेरे लिए, वो ज़्यादा बेटर था मेरे लिए, ये मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया, इतना देर से क्यों समझ में आया, जब मैंने सब कुछ ख़राब कर लिया, सब कुछ बिखर गया या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, तब जाके मुझे क्यों समझ में आया। तो ऐसे ही चल रहे हैं इनकी एनर्जी सभी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।